गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां एक दुर्बल किसान राम सिंह हर समय मेहनत में जुटा रहता था। उनके परिवार में एक बेटा था रमण, जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा घर में आराम फरमाने में ही खुश रहता। एक सुबह जब राम सिंह अपने खेत में जुटे हुए थे, रमण धीरे धीरे बाहर निकला। उसने देखा कि उसके पिता कितनी मेहनत कर रहे थे। राम सिंह ने उसे देखकर कहा, बेटा आज तुम भी खेत में मेरी मदद करो, बहुत काम बाकी है, अकेले सब संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन रमण ने आलस्य से जवाब दिया, पिताजी मुझे अभी थोड़ा और आराम करना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। राम सिंह ने गहरी सांस ली और अपने काम में लग गए। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद जब वे घर लौटे तो रमण को गहरी नींद में सोता पाया। उन्होंने उसे जगाया और कहा, बेटा सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करना जरूरी है। लेकिन रमण ने फिर वही जवाब दिया, पापा मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे आराम ही पसंद है। राम सिंह को अपने बेटे की ये आदत परेशान करने लगी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग उनसे मिलने आए और बोले, राम सिंह जी, मैंने सुना है कि आपका बेटा बहुत आलसी है, क्या आप उसे समझाने की कोशिश नहीं कर सकते? राम सिंह ने निराशा भरे स्वर में कहा, बहुत कोशिश की पर वह हमेशा टालता रहता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे समझाइए कि मेहनत का महत्व क्या होता है और कैसे आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। राम सिंह ने हामी भरी और घर लौट आए, लेकिन रमण की आदतें अब भी नहीं बदली। वह अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता और खेलता, जबकि उसके पिता खेतों में पसीना बहाते। कई बार उन्होंने रमण से मदद मांगी, लेकिन उसे हमेशा कोई ना कोई बहाना मिल जाता। बेटा देखो फसलें कितनी अच्छी हो रही हैं, अगर हम मेहनत करें तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। एक दिन राम सिंह ने समझाने की कोशिश की। रमण ने कंधे उचकाकर कहा, पिताजी मैं बहुत थक गया हूँ, आप खुद ही कर लीजिए। राम सिंह ने दुखी होकर कहा, अगर ऐसे ही रहा तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और हमारा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन रमण पर कोई असर नहीं हुआ। वह फिर दोस्तों के साथ खेलने चला गया। राम सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूखने लगीं और किसान परेशान हो गए। राम सिंह ने घबराकर रमण से कहा, बेटा अब तो हालात गंभीर हैं, अगर हम तुरंत खेतों में काम नहीं करेंगे तो हमारे पास खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन रमण ने हमेशा की तरह कोई परवाह नहीं की। वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती में लगा रहा। फिर एक दिन अचानक राम सिंह बीमार पड़ गए। अब रमण के पास कोई चारा नहीं था, उसे खुद खेत संभालना पड़ा। जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि यह कितना कठिन है। उसकी हथेलियां दर्द से लाल हो गईं, पीठ दुखने लगी और पैर जवाब देने लगे। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। रमण ने हिम्मत जुटाई और काम जारी रखा। धीरे धीरे उसका परिश्रम रंग लाने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और फसलें दोबारा खिलने लगीं। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो राम सिंह बाहर आए। उन्होंने अपने बेटे को देखकर संतोष की सांस ली और बोले, बेटा तुम्हारी मेहनत देखकर मेरा दिल खुश हो गया, अब तुम समझ गए होगे कि मेहनत कितनी जरूरी होती है। रमण ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब समझ गया हूँ कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। राम सिंह ने प्यार से अपने बेटे को गले लगा लिया। गांव वालों ने भी रमण के इस बदलाव को सराहा। धीरे धीरे वह भी एक मेहनती किसान बन गया। एक दिन गांव के मुखिया ने रमण से कहा, तुमने हमें सिखाया कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है, मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। रमण ने गर्व से सिर उठाया और मन में ठान लिया कि वह कभी आलस्य नहीं करेगा। इस तरह उसकी कहानी एक प्रेरणादायक सफर बन गई, जो ये सिखाती है कि मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है।